प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको को जय मसीह की। आइए हम आज के वचन सुनने के पहले हम छोटा सा प्रार्थना करके आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं राजा महान परमेश्वर। प्रभु जी आज का दिन प्रभु जी तेरे वचन को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे पवित्र आत्मा सहायता करने वाला हर एक को सहायता कर, पवित्र आत्मा कार्य कर, वचन को समझने के लिए, वचन को सुनने के लिए, समझाने के लिए पवित्र आत्मा कार्य कर। किसका मन नाना प्रकार का बातों में चिंता में नहीं पड़ने पाए, तेरे हाथों में हर एक को सौंप देंगे। सुनने वाला को हर एक के जीवन में इसके वचन के द्वारा आशीष मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा होवे। आज हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे। आज का दिन एक अंतिम दिनों में हम लोग आ पहुँचेंगे। आज के दिन के बारे में हम लोग जानते हैं, ये कोरोना महामारी के कारण पूरा देश विश्व में सारे लोग घर के अंदर पाए जाते हैं। एक महासंकट का समय को हम लोग आज के दिनों में देखते हैं। महाक्लेश के समय को हम लोग आज के दिनों में हम देखते हैं। एक उपद्रव को दिन को आज हम लोग फेस करते हैं। हम लोग जानते हैं ये अंतिम दिनों में, आखिरी दिनों में परमेश्वर का ओर से दुनिया में बहुत प्रकार का संकट समस्या उत्पन्न होगा। परमेश्वर का अनुमति के साथ होगा। मसीहों चर्च परमेश्वर का आराधना करने वालों आज के दिनों में एक आजाद के साथ आराधना नहीं कर पा रहे हैं। घर के अंदर पाए जाते हैं, चर्च नहीं जा सकते हैं। ऐसे ये कठिनाई समय हम कभी सोचे नहीं इस तरह का समय आएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन में जैसे आप पुराना नियम से आप अध्ययन करते आइएगा, तब कई भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने खड़ा किया। कई परमेश्वर का जन जो भविष्यवक्ता है उसके द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी कहा था। हर एक समय, हर एक दिनों में, जो आने वाला दिनों में किस प्रकार देश में होगा, किस प्रकार का दंड होगा, किसके साथ होगा, सब कुछ एकदम साफ साफ वर्णन किया है। पवित्र शास्त्र में जैसे वर्णन किया है वैसे और किसी किताब में हम नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। हो सकता है और लोग कई प्रकार का धर्म का शास्त्र को बता सकते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा है वैसे साफ कहीं भी नहीं लिखा है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से इस किताब बाइबल लिखा गया है। इसलिए सच सच बातों को परमेश्वर का ओर से भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया है। यही सच्चाई वचनों को बाइबल में लिखा है। आइए हम आज के दिनों में हम देखेंगे यशायाह नबी किताब को जब हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी किताब आने वाला दिनों में, यशायाह का दिनों में, यशायाह नबी जिस दिन भविष्यवाणी करता था आने वाला दिनों में कैसे परमेश्वर का दंड होगा, किस देश में होगा, किस जगह पर होगा, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। जैसे हम पगला अध्याय से, यशायाह नबी किताब पगला अध्याय से जब हम पढ़ेंगे, पगला अध्याय से लिखा है ये महादंड, परमेश्वर का ओर से जो दंड लिखा हुआ है, ये दंड जो है पहले सबसे पहले यहूदा देश से आरंभ करके लिखा है। यशायाह नबी किताब पहला अध्याय का जब आप पढ़िएगा, पहला अध्याय से ही ये लिखा है यहूदा। फिर यहूदा का बाद जो यरूशलेम के बारे में लिखा है, ये तीसरा बात जो है 5वां अध्याय में लिखा है समस्त इस्राएल देश के बारे में लिखा है। वैसे परमेश्वर का ये दंड, परमेश्वर का क्रोध जो है यहूदा से और बगल में यरूशलेम गया और यरूशलेम से समस्त इस्राएल में गया है। और 13 अध्याय में जब आप पढ़िएगा वहां बाबिलोन का बारे में लिखा है। 14 अध्याय में जब आइएगा असूर और फिलिस्ती देश के बारे में लिखा है। 15 अध्याय में मोवाब देश के बारे में लिखा है। 17 अध्याय में दमिश्क और सीरिया देश के बारे में लिखा है। 18 में जब पढ़िएगा घूस के बारे में लिखा है। 19 में मिस्र देश के बारे में लिखा है। 21वां अध्याय में
एदोम और अरब देश के बारे में लिखा है, और 23वां अध्याय में पढ़िएगा अशूर देश के बारे में लिखा है। वैसे ये यशाया नबी के द्वारा भविष्यवाणी जो परमेश्वर की ओर से हुई है, जो हर एक देश में किस प्रकार का महाक्लेश होगा, ये यहूदा से लेकर के थोड़ा सा फैलते 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 पूरा देश का हर एक देश का नाम का साथ उसमें लिखा है। लेकिन जब 24वां अध्याय को जब आप पढ़िएगा, पूरा देश विश्व भर के बारे में उस जगह पर लिखा है। हाँ मेरे प्रियो, मसीह में मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का महादंड जो यहूदा, यरूशलेम और इस्राएल, बाबिलोन, असूर, बेलिस्ती, मोवाब, दमिश्क, सीरिया, रूस और मिस्र, एदोम, अरब और सोर देश से इतना परमेश्वर कहते 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 24वां अध्याय में लिखा है, पूरा दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में लिखा है। इसमें 24वां अध्याय में पूरा देश उसका अंदर पाया जाता है, पूरा विश्व भर के लिए, जो पूरा देश के लिए, पृथ्वी पूरा तो उसमें पाया जाता है। इसलिए आज हम इस 24वां अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, आज उसको पढ़ करके उसी वचन को हम लोग मनन करेंगे। आइएगा पढ़िएगा, तो 24वां अध्याय उसका पहला वचन में ये लिखा है, सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वो उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर पितर करेगा। और जैसे यजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले हैं वैसे उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की, सबों की ये की दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन बाजा को तोड़ दिया है। मेरे प्यारों, आज के दिनों में हम देखेंगे परमेश्वर एक एक देश के लिए, एक एक देश के बारे में परमेश्वर के विशेष रूप से दर्शन दिया है यशाया नबी के लिए। यहां हम देखेंगे 24वां अध्याय पूरा देश के लिए लिखा है, सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। पृथ्वी मतलब पूरा पृथ्वी, दुनिया का सबसे सारे कुछ को। यह कारण क्या है, ये क्या है, क्यों है, ये सब कुछ हम देखेंगे। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। यहां 5वां अध्याय में हम लोग देखेंगे, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। परमेश्वर ये पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, परमेश्वर को क्रोध को प्रकट करने पर है। कारण क्या है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। हाँ, सच में पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण, पृथ्वी में जो कोई रहते हैं, पृथ्वी में जो इंसान को रहने के लिए परमेश्वर ने दिया है, उस पृथ्वी को लोग ने अशुद्ध कर दिया है, गंदा कर दिया है। कई प्रकार का कारण उसमें वचन में लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हम यह इसी बातों को यदि हम कहेंगे पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, तो आज के दिनों में हमारा देश का जो राज करने वाला कहता है क्या है, प्रधानमंत्री ने एक तो स्कीम तो दिखाया, स्कीम बताया, स्वच्छ भारत बनो, स्वच्छ भारत, साफ सुथरा देश को बनाओ करके उन्होंने कहा। उस स्वच्छ भारत के लिए क्या करना है, तो सड़क में कचरा फेंकना नहीं है, और कहीं कहीं जहां जाते हैं वहां तो कचरा फेंकना नहीं है, वहां तो कचरा को एक ही जगह पर डालना है, कचरा उठाने के लिए गाड़ी आएगा। तो इसी तरह के कई नियमों को प्रधानमंत्री ने बनाया। और इंडिया में
भारत में जितना नदी है, नदी को साफ करना है, क्योंकि नदी गंदगी हो गया है, अशुद्ध हो गया है, उसको साफ करना है। लोगों का मन में राज्य करने वाला को, प्रधानमंत्री को और जो भी मंत्री, उन लोगों को मन में क्या है, पृथ्वी अशुद्ध हो गया है, उसको साफ करेंगे, कचरा को हटाएंगे, कचरा को उठाएंगे, नदी को साफ करेंगे तो साफ हो जाएगा। ये लोगों का दृष्टि है, लोगों का सोच है, लोगों का विचार है। लेकिन इसी तरह का कचरा को निकालने से, कचरा को अलग जगह फेंकने से, कचरा को या नहीं फेंकने से पृथ्वी साफ हो गया करके मनुष्य सोच सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में साफ साफ लिखा है। कैसे लिखा है? इसमें आगे लिखा है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन भाषा को तोड़ दिया है। यहाँ 3 कारण लिखा है। कचरा फेंकने से पृथ्वी अशुद्ध हो गया, ये मनुष्य का सोच ही। नदी अशुद्ध हो गया है, नदी में गंदगी हो गया तो अशुद्ध हो गया, ये मनुष्य का सोच है। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये दोनों मिला के लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई। कारण क्या है? कैसे अशुद्ध हो गया? कचरा फेंकने से नहीं। इसमें लिखा है, उन्होंने व्यवस्था को उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन भाषा को तोड़ दिया है। इसी कारण परमेश्वर का क्रोध और बढ़ गया है। इसी कारण पहला वचन में लिखा है, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वो उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। मेरे प्यारों, यहां हम ध्यान से हम देखेंगे 2 उदाहरण को मैं आपको सामने मैं लाएंगे। 2 उदाहरण से लेकर के मैं आपको समझाऊंगा। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर के साथ रहने के लिए एक स्वर्गदूतों को बनाया। कई स्वर्गदूतों को बनाया, उसमें एक स्वर्गदूतों को एक विशेष रूप से बनाया, एक विचित्र रूप में बनाया। परमेश्वर का आराधना करने के लिए उसको बनाया। परमेश्वर का आराधना करने के लिए एक झुंड बना के उस स्वर्गदूतों को, जो नित्य स्वर्गदूतों को वो विशेष रूप से बनाया, उसका उस आराधना का लीडर के रूप में बनाया। हम लोग जानते हैं उस स्वर्गदूतों को परमेश्वर एदेन वाटिका में रखा है। हम देखेंगे यजेकिएल के किताब उसका 28वां अध्याय, यजेकिएल उसका 28वां अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, तू परमेश्वर की आदम नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, नीलमणि, मरहद और लाल सब बांदी के मणि और सोने के पहरावे थे। तो परमेश्वर उसको इसी रूप में बनाया, क्योंकि उसी दिनों में परमेश्वर का आराधना करने के लिए कुछ साधन नहीं है, जो म्यूजिकल बनाने वाला बजाने वाला कुछ साधन नहीं है। इसलिए स्वर्गदूतों को ऐसे बनाया, वो स्वर्गदूतों के एक म्यूजिकल रूप में बनाया, अच्छी तरह से उनको बनाया। लेकिन परमेश्वर उनको बना के वचन में लिखा हुआ है, आदम नामक उसी बारी में रखा था परमेश्वर का आराधना करने के लिए। लेकिन उस स्वर्गदूतों को मन में एक अहंकार हो गया है, एक घमंड हो गया है, एक गलत विचार आ गया है। कैसे आ गया है उसमें हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी किताब, यशायाह उसका 14 अध्याय उसका 13 में लिखा है। यशायाह नबी किताब 14 का 13, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की चोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचा ऊंचा स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा,
मैं परम प्रधान की तुल्य हो जाऊंगा। देखिए, मन में एक विचार किया, उसके विचार से वो पाप किया है। परमेश्वर अपने नीचे परमेश्वर का आराधना करने के लिए इस स्वर्गदूतों को बनाया, लेकिन वो स्वर्गदूत ने परमेश्वर का तुल्य वो सोचने लगा। उन्होंने अपने मन में तो कहने लगा, परम प्रधान की तुल्य हो जाऊंगा, स्वर्ग पर चढ़ूंगा। इस विचार, जिन कारण के लिए, किस मकसद के लिए परमेश्वर ने उस स्वर्गदूतों को बना के उस अदन वाटिका में रखा है, लेकिन उसको सोच के कारण पाप किया है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का आज्ञा को सोच से, परमेश्वर को सोच को इस स्वर्गदूत ने अपने सोच के लेकर के उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर ने उस स्वर्गदूतों को उस आदम वाटिका से उसको निकाल दिया है, उसको गिरा दिया है। वो पाताल पर चला गया, अधोलोक में चला गया। सब कोई हम लोग जानते हैं, उसी को आज हम लोग शैतान कहते हैं। मेरे प्यारों, उस आदम वाटिका में फिर से वो स्वर्गदूतों को उसको निकाल दिया है। वो साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, ये पृथ्वी को, भूमि को क्या कर दिया है, गड़बड़ करके वो तो चला गया। क्योंकि जो परमेश्वर उसको पहले उसका पास जो सामर्थ्य को दिया है, उस सामर्थ्य को उसको नहीं चीना, इसलिए उस सामर्थ्य से ही वो पृथ्वी को इस तरह का वो सुनसान और बेढौल कर दिया है और गड़बड़ करके चला गया। फिर परमेश्वर फिर आया है, फिर सोच करके फिर एक पृथ्वी को फिर बनाया। इसलिए उत्पत्ति के किताब पहला अध्याय पहला वचन को जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर आदि में वो पृथ्वी को देखा है, पृथ्वी फेडोल और सुनसान पड़ा हुआ था, उसको कुछ शेप नहीं था, अच्छा नहीं था। फिर परमेश्वर ने बनाया, फिर स्वर्गदूतों को जो छोड़ करके फिर अब उसको मनुष्यों को बना के, उस मनुष्यों को, आदम को वो परमेश्वर उस एदन वाटिका में रखा है। देखिए, परमेश्वर फिर दोबारा जैसे पृथ्वी को बनाया, एक एक चीज बना के परमेश्वर ने कहा अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन जब मनुष्य को बनाया, कहने लगा बहुत अच्छा है। लेकिन जो मनुष्य को ऊपर परमेश्वर भरोसा रखा है, जो मनुष्य को बना के परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है, उस मनुष्य का कारण उस मनुष्य ने फिर उस अदन वाटिका से परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं उस शैतान ने आदम के पास आया है परमेश्वर के विरोध में पाप करने के लिए। उसका मन को आदम हवा का मन को गरमाया, उसी कारण हवा और आदम ये दोनों ने पाप किया है। उसी कारण परमेश्वर उस एदेन वाटिका में जिस आदम को अपने हाथ से बना हुआ मनुष्य आदम को रखा है, उस आदम को उस एदेन वाटिका से निकाल दिया। क्योंकि एदेन वाटिका में जिस जगह पर परमेश्वर ने रखा, उस जगह से परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर उनको निकाल दिया। अभी हम लोग जानते हैं एदेन वाटिका अभी खाली है, वहां कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता है। अभी आदम और हवा दोनों को परमेश्वर ने उस आदम वाटिका से उसको निकाल दिया। मेरे प्यारों, इसी कारण दो बार पहले स्वर्गदूतों को उस एदेन वाटिका में रखा है, उनका पाप का कारण उसको निकाल दिया है। और दूसरा, जो आदम और हवा दोनों को उस एदेन वाटिका में रखा था, लेकिन वे लोगों का आज्ञा उल्लंघन के कारण भी इन दोनों को परमेश्वर उस आदम वाटिका से निकाल दिया। अभी तीसरा हम देखेंगे, लेकिन परमेश्वर आदम और हवा को एक आशीर्वाद दिया है, तुम फलो फूलो पृथ्वी को भर जाओ। इसीलिए आज इस दुनिया में इतना आदम का संतान लोगों का गिनती इतना बढ़ते गया है। लेकिन आज के दिनों में परमेश्वर का दृष्टि में सबने पाप किया है। इसलिए वचन में लिखा है यशायाह 24:5 में, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई। कैसे अशुद्ध हो गई? उन्होंने व्यवस्था को उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस प्रकार का तोड़ के और उल्लंघन करके और विधि को पलट के
परमेश्वर का दृष्टि में लोगों ने पाप किया। इसलिए अभी परमेश्वर का वचन, पहला वचन में जैसे लिखा है, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। इस सुनसान का शब्द कहां लिखा है? उत्पत्ति किताब पहला अध्याय में देख सकते हैं। जैसे स्वर्गदूतों को अधोलोक में परमेश्वर ने डाल दिया है और आदम को बनाने के पहले परमेश्वर ने उस पृथ्वी को देखा है, वहां कोई मनुष्य नहीं, वहां कोई स्वर्गदूत नहीं, उस पृथ्वी और सुनसान पड़ा हुआ था करके लिखा है, सुनसान और पेड़ोल करके लिखा है। आप मेरे प्रियो, हो सकता है ये पृथ्वी परमेश्वर का है, जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं ये परमेश्वर का है। जैसे ये आदन वाटिका में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बना के रखा है, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर का विरोध का सोच करने के कारण, परमेश्वर अगर अपने बना हुआ, अपने आराधना करने के लिए जो बना हुआ स्वर्गदूतों को अगर निकाल देगा, स्वर्ग एदेन वाटिका में आदम को परमेश्वर अपने हाथ से बना के अपना श्वास को फूंक दिया है और अपना श्वास को फूंका है और फूंक करके मनुष्य को, उसको जीवन को दिया है। उसी मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण अगर परमेश्वर एदेन वाटिका से अगर निकाल देगा तो आज के दिन मनुष्य पाप करेगा, परमेश्वर का व्यवस्था को उल्लंघन करेगा, परमेश्वर का विधि को तोड़ देगा। तो परमेश्वर आज के दिनों में ये पृथ्वी से सारे लोगों को क्यों नहीं हटाएगा? जरूर हटाएगा। फिर भी परमेश्वर का दया, अगर परमेश्वर का कृपा यदि मिलेगा तब लोग बच सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वो उसको उलट कर उसके रहने वालों को तितर पितर करे। हाँ, कारण क्या है? इसलिए वचन में लिखा है, साफ 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 लिखा है, वचन 6 में लिखा है, इस कारण पृथ्वी को साफ ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। थोड़े ही मनुष्य, वो थोड़े ही मनुष्य कौन है? परमेश्वर के लोग है, परमेश्वर के लोग है। मान लीजिएगा इस पृथ्वी को बनाया परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता एक ही परमेश्वर, वो अपने शब्द से, अपना मुख जो सामर्थ्य वचनों से जो पृथ्वी को बनाया, सब कुछ इसको सजाया और तो सजाया, सब कुछ किया है। मनुष्य के हाथों में से कुछ भी नहीं है। वो पृथ्वी का मालिक, इस सृष्टि का मालिक जो हमारा परमेश्वर लोगों को यहाँ रहने के लिए, पृथ्वी में रहने के लिए वो अनुमति दिया है। हम लोग जानते हैं, मान लीजिए एक अच्छा मकान बना के, अच्छा मकान बनाया, वो मकान को किसी के लिए भाड़ा के लिए देने पर है मालिक है। मान लीजिएगा कोई भाड़ादार आकर के किराया के लिए उस घर में रहेगा, लेकिन मालिक एक कंडीशन पर उसी घर को देगा। कैसे है? दीवार में कहीं कांटी टोकना नहीं और दीवार में कहीं चित्र करना नहीं है और कुछ पेंसिल से या कुछ चाक से उसको कुछ खींचना नहीं, गंदा नहीं करना है। तो मान लीजिएगा इसी कंडीशन पर घर का मालिक किराएदार के लिए घर तो दे दिया हम। कुछ दिनों के बाद फिर घर का मालिक आकर के देखने लगा, तब उसमें जो आ गया, जो कंडीशन पर उसको दिया है, उस कंडीशन को माना नहीं है। दीवार में पूरा खाटी ठोक दिया है और दीवार में पूरा गंदा कर दिया है, पूरा पिक्चर और खींच के काट करके सब कुछ गंदा ही करके रखा है। तो मालिक को गुस्सा आ जाएगा। जरूर बात करके उन्होंने दिया है, किराया के लिए दिया है, लेकिन अभी मालिक बोलने वाला, मालिक क्या बोलेगा? घर को खाली करो, घर को खाली करो, क्योंकि जो मैंने कहा था, जो कंडीशन कहा था, जो शर्त मैंने कहा था, उसी शर्त पर तुम चला नहीं, उस शर्त को तुम माना नहीं, यहाँ पूरा गंद ही कर दिए हैं, घर को अशुद्ध कर दिए हैं, इसलिए घर को खाली करो। वैसे ही है आज के दिनों में हम देखेंगे, ये पृथ्वी को कचरा फेंकने से गंदा नहीं हुआ है, लेकिन मनुष्य को पाप के कारण, मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण, व्यवस्था को उल्लंघन करने के कारण
कारण, विधि को तोड़ने के कारण परमेश्वर का दृष्टि में मनुष्य ने ये पृथ्वी को अशुद्ध कर दिया। इसलिए परमेश्वर अगर चाहेगा पूरा पृथ्वी के लोगों को, निवासियों को खाली करा देगा। उसी को कराने के लिए हो सकता है परमेश्वर आज के दिनों में उतर आया है। वो किस प्रकार आज हम देखेंगे, जैसे वचन में लिखा है 5वां वचन में, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को उल्लंघन किया है, विधि को पलट डाला और सनातन बाजा को तोड़ दिया है। यहां ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था को किस तरह का उल्लंघन किया है। हम जानते हैं कई प्रकार का कानून या कई प्रकार का आज्ञा और व्यवस्था परमेश्वर ने अपने हाथ से लिख करके मूसा का द्वारा ये सारे मानव जाति के लिए दिया है। यहां हम देखेंगे निर्गमन के किताब, उसमें 20वां अध्याय, निर्गमन उसको 20वां अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, उसमें 3 से यदि हम देखेंगे, 3रा वचन से जब हम देखेंगे, परमेश्वर का आज्ञा को सबसे पहले जो आज्ञा लिख करके दिया है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। परमेश्वर एक ही है, उस एक ही परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, सब कुछ वही निर्माण किया है। ये पृथ्वी को उन्होंने परमेश्वर ने उसको नींव डाला है, सब कुछ वही किया है। हम लोग इस पृथ्वी को में एक किराएदार का समान लोग रहते हैं, लेकिन परमेश्वर लोगों के लिए एक आज्ञा दिया, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है, क्योंकि एक ही परमेश्वर। और दूसरा लिखा है 4 में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा करके लिखा है। हाँ मेरे प्यारों, आज के दिनों में देखते हैं एक ही परमेश्वर को छोड़ के लोग अपने अपने ईश्वर अपने अपने खोज लिया, अपने अपने बना लिया है, अपने अपने मन का अनुसार तो ढूंढ लिया है, बना के उसके सामने वे लोग दंडवत करता है। यहाँ सबसे पहला आज्ञा उल्लंघन लोग यही तो कर दिया है। और लिखा हुआ है अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। आज को देखेंगे पूरा देश में मूर्ति पूजा है। यहाँ देखें न किसी को प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, मतलब उसको दंडवत भी नहीं करना है, उसका प्रतिमा नहीं बनाना है, कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना है। ये परमेश्वर का आज्ञा है। लेकिन आज के दिनों में देखेंगे देश में पूरा मूर्ति भरा हुआ है। मूर्ति का नाम, मूर्ति जो बनाया उनको भी मालूम नहीं, उतना मूर्ति के गिनती बढ़ते जा रहा है, प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो सच्चाई परमेश्वर जो जिस आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसी परमेश्वर को छोड़ के बाकी सब कुछ लोग कर रहे हैं। वैसे ही ये आज्ञा उल्लंघन करके लोग इस पृथ्वी को अशुद्ध कर दिया, है। यहाँ हम लोग देखेंगे पूरा दुनिया में, आज विदेश में भी देखते हैं कई जगह पर मूर्ति खोद लिया है, मूर्ति बनाया, प्रतिमा बनाया। जो परमेश्वर ने कहा है उसको दंडवत नहीं करना है, उसको नहीं मानना है। लेकिन लोगों ने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करके आज इस तरह का मूर्ति पूजा से ही पूरा पृथ्वी को अशुद्ध कर दिया है। मेरे प्यारों, जी हम देखेंगे और 8वां वचन में देखेंगे, यहाँ तो बहुत कुछ कानून व्यवस्था दिया है, आज्ञा दिया है उसमें। और 8वां वचन का देखेंगे, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है। अब विश्राम दिनों को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है। और 13 में पढ़ेंगे, तू खून न करना और तू विचार न करना है। देखेंगे आज इस प्रकार कई कानून विधि व्यवस्था को, आज्ञा को परमेश्वर इस
पृथ्वी में रहने वाला मनुष्यों के लिए दिया है। लेकिन कोई भी मनुष्य आजकल के दिनों में उस परमेश्वर का आज्ञा को मानने के तैयार नहीं है, और उस परमेश्वर का आज्ञा को जो कोई जाकर के बताने के लिए चाहेगा उसको मार देगा, उसको खून करेगा, उसको हत्या करेगा, उसको खत्म कर देगा। और देखेंगे आज ये पूरा पृथ्वी क्यों परमेश्वर का इतना बड़ा क्रोध पृथ्वी में क्यों आया है। मेरे प्यारों, हम देखेंगे परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा है, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण, व्यवस्था को उल्लंघन करने के कारण, विधि को पलट डालने के कारण, सनातन भाइयों को तोड़ने के कारण इस पृथ्वी अशुद्ध हो गई है। इस पृथ्वी अशुद्ध हो गई है। आज हम लोग भारत देश में हम लोग पाए जाते हैं, लेकिन विदेश में जब हम देखेंगे, विदेश में फॉरेन कंट्री जो वेस्टर्न कल्चर को बहुत लोग अपनाते हैं, अपना लिए हैं, तो वेस्टर्न कल्चर को हम देखेंगे, वे लोगों ने भी आज के दिनों में परमेश्वर का नहीं खोजता है। उन्होंने कहा, लोग कहता है क्या है, बहुत लोग बिजी है, बहुत लोग हमेशा बिजी रहते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, सबके हाथों में तो पैसा मिल गया है, सबके हाथों में नोट मिल गया है, इसलिए परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलने वाला नहीं। आज के दिनों में अमेरिका देश जैसे जो बड़ा बड़ा देश, धनी देश, जो सामर्थ्यवान देश, लोग कहता है क्या है, गॉडलेस कंट्री, अर्थात ईश्वर के बिना हम लोग रहेंगे, ईश्वर नहीं चाहिए, हमारा देश में परमेश्वर का कोई जरूरी नहीं है। लोग ऐसे कहना शुरू कर दिया है। तो लड़का लड़का से शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं, ये महापाप करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। और जो स्त्री, जो गर्भवती स्त्री जो 9 महीना तक उसको पेट में बच्चा रहेगा, वो 9 महीना तक उस बच्चा को मारने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार से कहा था हमारे लिए अनुमति दीजिए, अनुमति चाहिए। लोगों ने, राजा लोगों ने, या बाहर के देश का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, लोगों का कहने के अनुसार कोर्ट के द्वारा अनुमति दे दिया है। लोगों को इस तरह का एक गलत करने के लिए आज्ञा दे दिया, अनुमति दे दिया। मान लीजिएगा एक समय ये सब कुछ करने वाले हैं, डरता है। क्यों डरता है? अगर कोई इस तरह का तो फंस जाएंगे, इस तरह का गलती में, इस तरह का पाप में फंस जाएंगे, पुलिस पकड़ेगा, खोज में रहना होगा, जेल जाना होगा। लेकिन आज के दिनों में देखेंगे, देश को राज्य करने वाला, देश को प्रभुत्व करने वाला है, सब कुछ गलत काम करने के लिए आज्ञा दे दिया, अनुमति दे दिया, कानून बना दिया। इसी कारण गलत काम करने वाले, पाप करने वाले, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने वाले एक आजाद के साथ कर सकते हैं। देख लीजिएगा, हो सकता है हमारे जीवन में हो सकता नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में सब कुछ दिखता है। परमेश्वर का दृष्टि में सब कुछ दिखता है। खुले आम में इतना गलत, ये खुले आम में जितना पाप कैसे लोग कर रहे हैं, इसके लिए लोगों का मन का विचार और लोगों के लिए जो देश का चलाने वाला, जो जिन्होंने अनुमति दिया, सबको देख करके परमेश्वर का वचन में लिखा है क्या है, परमेश्वर का व्यवस्था को उल्लंघन कर दिया, परमेश्वर का व्यवस्था को उल्लंघन कर दिया है। इसी तरह का बाहर के देश का देखेगा, विदेश में देखेगा, लोगों ने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करके पाप किया है। मान लीजिएगा, परमेश्वर धीरज करने वाला है, प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला है, दया करने वाला है, कृपा करने वाला है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, पाप गलत तो ज्यादा हो जाएगा, परमेश्वर दंड देने वाला। इसलिए निनिवे के बारे में योना की किताब जब पढ़िएगा, उसमें लिखा है, परमेश्वर योना से बात किया, तुम जाओ निनिवे के विरोध प्रचार करो और 40 दिन में इस निनिवे शहर उलट दिया जाएगा। कारण क्या है? निनिवे लोगों के पाप मेरे सन्मुख तक पहुंच गया है। निनिवे शहर का लोगों का पाप परमेश्वर का सन्मुख में पहुंच गया है। ये कब पहुंच गया है? तो पाप लोगों ने किया है, छोटा सा किया है,
अनजाने में जो किया है, परमेश्वर उसको माफ करके क्षमा करके छोड़ दिया है। तो परमेश्वर छोड़ दिया, माफ कर दिया है। लोगों के कहना यही है, तो परमेश्वर तो देखा नहीं, हम इस तरह का पाप करेंगे परमेश्वर की ओर से कुछ दंड मिलेगा नहीं, कुछ ही तो क्रोध आएगा नहीं, इसलिए और थोड़ा सा बड़ा का पाप करेंगे और थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। इस तरह का करते 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 जब ज्यादा हो जाएगा ये पाप परमेश्वर के दृष्टि में जैसे बुराई हो जाएगा, परमेश्वर के सन्मुख तक पहुंचेगा, तुरंत परमेश्वर उसके लिए ताड़ना देना है, दंड देना है, उत्तर आ जाएगा। मेरे प्यारों, आज आपका शरीर के लिए अच्छा चीजों को खाने के लिए डॉक्टर कहता है। मैं एक उदाहरण में आपको बताने के लिए चाहूंगा। डॉक्टर का कहने के अनुसार डॉक्टर आपको कहा था, आप जो तेल लेते हैं, खाना बनाने वाला जो तेल है, उसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल लेने के लिए। कोलेस्ट्रॉल आपका शरीर के लिए हानि करता है। कोलेस्ट्रॉल आपका शरीर के लिए, आपको हार्ट के लिए, हृदय के लिए हानि पहुंचाता है। इसलिए डॉक्टर कहेगा कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल ले लीजिएगा। आप दुकान जा रहे हैं, वहां एक कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल मांग रहे हैं, दुकान वाला एक तेल दिया है, उस तेल में लिखा हुआ है 1 लीटर तेल में 5% उसमें कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ है। तब आप क्या सोचिएगा, अच्छा ठीक है, उसमें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल, दुकान वाला भी आपको कन्विंस करेगा इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, ठीक है 5% उसमें कोलेस्ट्रॉल है, ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उस 5% का तेल को आप तो कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ तेल को आप ले जा रहे हैं। अब दोबारा जब आएंगे तब दूसरा तेल मिलेगा, मान लीजिएगा उसमें 10% का ये कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ है। ये 10% कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ है, उसका भी आपका मन नहीं करेगा उसको ले लें, लेकिन बोलने के कारण, दुकान वाले के बोलने के कारण आप हो सकता है उसको ले लेंगे, लेकिन भी मन में एक तकलीफ होगा। मान लीजिएगा उसको भी ले करके आप तो खाना बना लिए, वो तेल खर्च हो गया है, तो मान लीजिएगा अभी तीसरा बार जब आएंगे तब तेल लेने के लिए उसमें और एक तेल रहेगा, उसमें 50% आधा में कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ है। अब आपको क्या सोचेंगे, वो तेल आप नहीं लेंगे जरूर। अगर दुकान वाला कुछ कन्विंस भी करेगा, विश्वास का बात भी बोलेगा, आप नहीं लेंगे, क्योंकि पहले आप लिए हैं थोड़ा सा मिला हुआ था, 5% का था, 10% का था, लेकिन अभी 50%। आप दुकान वाला वो कुछ भी बोलेगा, आप उसको नहीं लेंगे। कारण क्या है, इसमें 50% का हानि करने वाला चीज है, 50% का इसमें कोलेस्ट्रॉल है जो शरीर को हानि पहुंचाता है, इसलिए किसी भी हालत में भी आप उसको तेल को नहीं लेंगे। वैसे मेरे प्यारों, थोड़ा सा जब आप तो उसको थोड़ा सा करेंगे, परमेश्वर उसको क्षमा करते रहेगा। जब उसको हम लोग और बढ़ते जाएंगे, वैसे आज के पृथ्वी के लोगों का पाप तो बढ़ गया है, परमेश्वर का सन्मुख में सारे पाप पहुंच गया है। परमेश्वर अभी उतर के आया है पृथ्वी को दंड देने के लिए। इसमें लिखा है, सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, सुनसान और निर्जन और सुनसान करने पर है। कारण क्या है, पाप बढ़ गया है, गलत बढ़ गया है। वैसे परमेश्वर धीरज रखने वाला है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, लेकिन समय से ज्यादा हो गया है, लिमिट से पाप ज्यादा हो गया है। परमेश्वर तो ऐसे देख के रहने वाला नहीं। आज के दिनों में ये पूरा पृथ्वी को साफ करने के लिए, एक शुद्धिकरण करने के लिए परमेश्वर उतर के आया है। परमेश्वर इसलिए उतर के आया है, इसलिए वचन में लिखा हुआ है, यशायाह 24वां अध्याय उसका दूसरा वचन में लिखा है, और जैसे यजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाला की, जैसे बुधार देने वाले की वैसे बुधार लेने वाला की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाला की, सबों को एक ही दशा होगी। मेरे प्यारों, आजकल के दिनों में ये कोरोना वायरस की कोरोना महामारी के कारण पूरा देश का लोग डर गया है।
रिक्शा चलाने वाला से लेकर के रोड को साफ करने वाला, सड़क को साफ करने वाला, कचरा साफ करने वाला से लेकर के पृथ्वी का राजा, देश का राजा, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, प्रेसिडेंट क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सारे लोग डरा हुआ है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है सबों की एक ही दशा होगी। यहां खास करके साफ साफ लिखा है जैसे स्वामी की वैसे दास की है। मतलब ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं है। इसी का मतलब क्या है? परमेश्वर का दृष्टि में सारे मनुष्य एक ही समान है। परमेश्वर का दृष्टि में सारे मनुष्य, सारे लोग एक ही समान बराबर है। उसमें ऊंचा जाति नीचा जाति नहीं करके नहीं है। यहाँ ऊंचा जाति को भी कोरोना आ जाएगा और सबसे नीचे जाति को भी आएगा। ऊंचा कोटरी के वालों को भी रहेगा, कोरोना आ जाएगा और सबसे लोगों के लिए भी कोरोना आ जाएगा। और देश को राज्य करने वाला प्रेसिडेंट को भी आएगा, रिक्शा चलाने वालों को भी आएगा, प्रधानमंत्री को भी कोरोना आएगा और वहां कचरा साफ करने वालों को भी इस कोरोना आ जाएगा। परमेश्वर का दंड लिखा है, सबको एक ही दशा होगा, सबको एक ही दशा होगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज के दिनों में लोगों केवल दंड देने के लिए नहीं और लोगों को समझाने के लिए, लोग समझने के लिए एक मौका परमेश्वर ने दिया। हो सकता है हमारा देश में राज्य करने वाला प्रधानमंत्री हो और जो भी मंत्री क्यों ना हो, वो अपने आप को बचाने के लिए, बुराई से बचाने के लिए बुलेट प्रूफ कपड़ा पहन सकता है, बुलेट प्रूफ ड्रेस पहन सकता है। दूसरा गोली मारेगा, उस गोली से अपने आप को बचाने के लिए। कारण क्या है? जो गलती करता है, जो गलत करता है, उनका मन में एक डर आ जाएगा, हम सड़क में जाएंगे कोई मुझे गोली मार देगा। हम पक्षपात करेंगे। देश को राज्य करने के लिए आपके हाथ में जो परमेश्वर ने अनुमति दिया है, परमेश्वर सौंप दिया है, आप मनुष्य को दृष्टि में, परमेश्वर का दृष्टि में सच्चाई से देश को राज्य नहीं करेंगे, पक्षपात करेंगे, जातिवाद करेंगे, जाति भेदभाव करेंगे, धर्म का भेदभाव करेंगे, तो लोगों को मन में अपने एक डर आ जाएगा। हम सड़क में जाएंगे, लोग मुझे गोली मार देगा। जो सही करने वाला है, जो सच्चाई बात करने वाला है, सच्चाई से चलने वालों के लिए कोई डर नहीं, जो गलत करने वालों को डर है। इसलिए बुलेट प्रूफ ड्रेस पहन के वो रोड में जाएगा, इतना बड़ा दिखेगा अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, आपके ड्रेस से, आपका बुलेट प्रूफ ड्रेस से आप ये गोली आने से, गोली आपको नहीं छेदेगा, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस आपको उसी कपड़ा आपको नहीं बचा सकता है। कोरोना वायरस से उसी कपड़ा आपको नहीं बचा सकता है। इसलिए आप बुलेट प्रूफ कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन उसमें बुलेट नहीं आएगा, उसको गोली नहीं मार सकता है। लेकिन परमेश्वर अगर चाहेगा, आपका कोरोना वायरस आ जाएगा, उसको बुलेट प्रूफ कपड़ा उसको नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का महादंड है। परमेश्वर का महादंड है, सबको आएगा। इसलिए वचन में लिखा है सबों की एक ही दशा होगी, सबों को एक ही दशा होगी, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है, यहोवा ही ने यह कहा है। मेरे प्यारों, देश को राज्य करने वाला, देश को राज्य करने वाला को बारे में अब और एक बात तो कहने के लिए चाहते हैं। पढ़िएगा यशायाह नबी किताब 26वां अध्याय 26 का, यशायाह 26 का 20 और उसमें 21 को यदि हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि तेको यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुए को और अधिक न छिपा रखेगा। मेरे प्यारों, यहां देखेंगे, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुए लोग को और छिपा न रखेगा। कहने का मतलब यही है, लोगों को
जनता को, देश कर में रखने वाला निवासियों को जो गलत को साथ तो गलत करेगा। एक उदाहरण मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा। इस्राएल लोगों को मिस्र देश में मिस्र राजा जो फिरौन को द्वारा बहुत सतावट मिलता रहा, बहुत सतावट था। तो फिरौन ने इस्राएल लोगों को बहुत सताया। पहले जो यूसुफ को जो जानता था फिरौन, उस समय इस्राएल लोगों को सम्मान मिलता था, कुछ सतावट नहीं मिला, क्योंकि मालूम है यूसुफ कहां से आया है, इस्राएल लोग कहां से आया है, कौन है, सब कुछ जानता था। लेकिन दूसरा एक फिरौन राजा आया था, वो यूसुफ को नहीं जानता था। उस फिरौन जब आया है तब इस्राएल लोगों को सताना शुरू किया। लोगों राजा के कारण मिस्र के लोग भी इस्राएल लोगों को सताया और उसको बहुत संकट पहुंचाया और बहुत प्रकार के उसको परेशानी देते रहा। इसलिए परमेश्वर उस मिस्र देश में अपना न्याय को सबसे पहले प्रकट किया है। तो राजा का गलतियों का कारण राजा लोग परमेश्वर के लोगों को सताने के कारण पूरा देश में दंड फैला है, पूरा देश में महामारी फैला है। वो मिस्र देश में जब हुआ है, लोगों का साथ हुआ है, इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने बचाया, सब कुछ ही दो हिस्ट्री में लिखा है, उसको कोई इनकार ना कर सकते हैं, उसको कोई ना नहीं बोल सकते हैं। वैसे आज के दिनों में देश का राज्य करने वाला प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री हो, आप मसीह लोगों के विरोध में यदि आप बुराई करेंगे, मसीहों के खिलाफ में यदि सताने के लिए कोशिश करेंगे, वो सब कुछ परमेश्वर का दृष्टि में पाप है, वो अशुद्ध है, वो परमेश्वर का महाक्रोध एक न एक दिन जरूर आएगा। जैसे मिस्र देश में परमेश्वर ने किया है वैसे करेगा। लेकिन मेरे प्यारों, आजकल के दिनों में कई परमेश्वर का वचन पूरा होते जा रहा है, कई वचन इस आज के दिनों में पूरा होते जा रहा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्या है, हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छुपा रखो। परमेश्वर इस अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोगों को छुपा के रखेगा, छिपा लेगा। तो छिपा लेगा, उस हानि से छिपा लेगा, बुराई से छिपा लेगा, ये कोरोना महामारी से छिपा लेगा। तब हमारे मन में एक सोच आ जाएगा, ठीक है, आज के दिनों में हम देखेंगे ये दुनिया में 2 लाख से अधिक लोग ये कोरोना बीमारी, कोरोना वायरस के कारण मर चुका है। हो सकता है हम लोग को आज तक अभी तक मौत नहीं आया है, कोरोना नहीं आया है, तुरंत हम लोग कहेंगे हो सकता हम धर्मी है, हो सकता हम पवित्र है या हम अच्छा है। नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऊपर पड़ा है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे धर्मता का कारण नहीं है, हमारे पवित्रता का कारण नहीं है, हम लोग अच्छे नहीं है इसका मतलब है। तो इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया आपको ऊपर, इसलिए और हम इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का निकट जाएंगे, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का और सन्मुख जाएंगे और उसका सन्मुख में जाएंगे और निकट जाएंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे। यहां लिखा हुआ है इस 20वां अध्याय में, हे मेरे लोग हैं, हे मेरे लोग हैं। ये कौन को परमेश्वर इस तरह का कहा, किसी को देख करके परमेश्वर ने कहा देखेंगे, क्योंकि हम लोग अपने आप को समझते हैं हम सबको ये परमेश्वर का लोग हैं, हम सबको ये परमेश्वर का लोग हैं। कारण क्या है, हम चर्च जाते हैं इसलिए परमेश्वर का लोग है, बाइबल पढ़ते हैं इसलिए परमेश्वर का लोग है, हम कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहेगा क्या, ये मेरे लोग हैं, परमेश्वर कहेगा क्या है, ये मेरा जन है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी किताब उसका 33वां अध्याय, यशायाह उसका 33वां अध्याय 15 और 16 को हम पढ़ेंगे। जो धर्म से चलता और सीधे बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा,
वो चट्टानों के गड्ढों में शरण लिए हुए रहेगा। चट्टानों के गड्ढों में शरण अर्थात एक सुरक्षा का साथ वो रहेगा। यही परमेश्वर का